जय हिंद, जय भारत। न्यूज स्ट्रीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मौजूद हैं इस वक्त डवाली की मार्केट कमेटी में। आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर आड़ती एसोसिएशन से जितने भी आड़ती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मामले के बारे में आपको बता दूं कि 10 सितंबर 2022 को गोहाना में सभी आड़तियों द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रणाली और इसी के साथ अन्य मांगों को लेकर भी उनकी कुछ मांगे थी। और उन्होंने कहा कि यदि 18 सितंबर 2022 तक इन मांगों को नहीं माना जाता है, ई-नेम प्रणाली में जो बदलाव नहीं किया जाता है, तो 19 सितंबर को जो है मार्केट कमेटी में आप देख सकते हैं कि आज आड़तियों द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया है। और आपको बता दूं कि हरियाणा के जितने भी आड़ती हैं उन सभी के द्वारा जो गोहाना में एक रैली जो निकाली गई थी उसका प्रभाव डवाली में भी उसी तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज 19 सितंबर है और आड़तियों के कहे अनुसार आज यहाँ पर मार्केट कमेटी में सभी जो आड़ती हैं वो यहाँ पर धरने के लिए बैठे हैं। चलिए अंदर ले चलते हैं, आपको और आपकी बातचीत करवाते हैं। आड़ती एसोसिएशन के प्रधान गुरदीप कामरा हमारे साथ हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं। सर, 10 सितंबर को जो रैली आड़तियों के द्वारा निकाली गई थी, पहले तो उसके विषय में बताएं हम। 10 सितंबर को सारे हरियाणा राज्य अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के आह्वान पर एक आक्रोश रैली गोहाना की अनाज मंडी में हुई थी, जिसमें प्रदेश भर के लगभग 20 से 25 हज़ार आड़ती और मुनीम भाइयों ने शिरकत की थी। और वहाँ प्रधान हमारे जो प्रदेश प्रधान है अशोक गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में यह सारा आक्रोश रैली हुई थी। और वहाँ सभी पब्लिक जो आड़ती भाई वहाँ उपस्थित थे। एक फ़ैसला लिया गया था कि 7 दिन का समय सरकार को दिया जाए, और यदि 7 दिन के अंदर जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं की गई तो हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन 7 दिन तक सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई संदेश नहीं आया हमारे पास, किसी तरह का बातचीत का कोई न्योता नहीं आया। तो आज सोमवार 19 तारीख को हमने अनिश्चित काल के लिए सारे हरियाणा ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। गुरदीप जी, ई-नेम प्रणाली को लेकर जो है ज़्यादा जो है उससे तवज्जो दी जा रही है, तो इसके विषय में हम बताएं कि इससे क्या दिक्कत है, या फिर यदि ये अप्लाई होती है तो उसके बाद क्या होगा। मैडम, ये ई-नेम प्रणाली है, इसे पहले सरकार ने सरकारी के लिए तो एक सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ था। अब प्राइवेट जो फसल बिकती है उसको भी ई-नेम प्रणाली के अंतर्गत बेचने का निर्णय ले रहे हैं, जिसके कारण एक तो सबसे बड़ी बात है कि सीधी पेमेंट जाएगी किसान के खाते में। हमारे पास अब केवल जो प्राइवेट फसल बिकती थी उसी की पेमेंट है हमारे थ्रू जाती थी, बाकी सारी की सारी पेमेंट है वो पहले ही एमएसपी पर जो बिकती है जाती है। हमारा विरोध ये नहीं है कि आप किसान को पेमेंट ना करो, हमारा विरोध है जब किसान आपको लिख के देता है। यदि किसान आपको लिख के देता है भी मैंने पेमेंट डायरेक्ट लेनी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब धक्के से ना करो भी हर किसान की पेमेंट आप सीधी करो। इन्होंने आज से 3 साल पहले हमसे कहा था कि आप किसानों से एक सहमति पत्र लेके दे दो, तो हमने सारे हरियाणा से इनको सहमति पत्र लेके दे दी थे। किसान चाहता था कि हमारी पेमेंट आड़ती के थ्रू ही हो, और वो सहमति पत्र हमने हरियाणा सरकार को सौंप दिए थे। लेकिन सरकार फिर वादे से पलट गई और अब फिर ये ई-नेम प्रणाली लागू कर रही है। और ये ई-नेम प्रणाली की आप उर्वशी जी जानते नहीं है, यदि आप खाली वक्त हो आपके पास घंटा 2 घंटा तो आप मेरे पास बैठोगे तो बताऊंगी ये धरातल स्तर पर लागू ही नहीं हो सकती। जहां पर दिन में 500-500 डेयरियाँ तुलनी हो, 500-500 किसान आने हो, तो यह ई-नेम प्रणाली नहीं लागू हो सकती। इसके अलावा अन्य मांगों के विषय में भी जो कहा गया, अन्य मांगे जो है वो हमारी बहुत देर से चली आ रही हैं। एक तो सीमांत किसान ये डबवाली के लिए, और विशी जी मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, डबवाली जो क्षेत्र है त्रिवेणी के नाम से मशहूर है। एक तरफ राजस्थान है तो एक तरफ पंजाब है, और सारे पंजाब के लोग हैं जो जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले भी यहीं डबवाली में वो बेचारे उपभोग की वस्तुएं लेते थे। देश आज़ाद हुआ उसके बाद भारत अलग बना, तो भारत के बाद 1966 में हरियाणा पंजाब बन गया। वो किसान फिर भी यहीं आता था, बड़ा पंजाब बना था। फिर पंजाब के भी 3 टोटे हो गए, हिमाचल और बना, फिर भी वह किसान यहीं आता था। लेकिन सरकार ने आज हमारे दिल बांट दिया, हमारा भाईचारा बांट दिया। आज ये सीमांत किसानों की फसल नहीं लेते। ये सबसे बड़ी मांग, यदि डबवाली के संदर्भ में कहें तो बहुत बड़ी मांग है कि सीमांत किसानों की फसल एमएसपी पर सरकार को खरीदनी चाहिए। और एक मांग जो हमारे साथ इन्होंने धोखा किया, हमारे से गेहूं और धान की खरीद तो करवा ली, ये कहकर कि आपको 2.5% दामी दी जाएगी,
लेकिन जब दामी दी तो इन्होंने 46 रुपये क्विंटल दी। वो भी हमारे साथ सरासर धोखा है। हमारे पास ये आई फार्म और जे फार्म जब कटवाए गए थे तो उस पर तो 2.5% दामी थी, देते वक्त इन्होंने 46 रुपये दी। इसी तरह हमारे को इन्होंने ब्याज देने का वादा किया था, यह पेमेंट हमारी 7 दिन के अंदर भुगतान नहीं कर पाए ये गेहूँ का, तो उसकी पेमेंट इन्होंने कहा था कि आपको ब्याज समेत 12%। उस मीटिंग के अंदर मैं भी मौजूद था चंडीगढ़ के सीएम हाउस में, जब सीएम साहब ने खुद कहा था कि हम आपको ब्याज देंगे, वो अभी तक ब्याज नहीं दी। और इसी तरह जो हमारा पुराने बकाया खड़े हैं बहुत, जब एफसीआई अब इन्होंने क्या किया है, दामी 46 देने के बाद भी 90% दिया है, 10% अभी तक बकाया खड़ा है। और 4% इन्होंने बासमती पर मार्केट फीस लगा दिया है, जो कि जो पड़ोसी क्षेत्र हैं वहाँ कम है, लेकिन हरियाणा में इन्होंने 4% लगा दिया है। एक ये भी मांग है कि वो भी वापस ली जाए। तो इसी तरह मांगे हैं, उनको हमने दे चुके हैं सरकार को, और आशा है कि सरकार जागेगी और जो सरकार का कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं अधिकारी, उन्हें पता चलेगा। क्योंकि ये हमारा जो आड़ती एसोसिएशन की तरफ से ये बंद है, उससे 4 लाख लोग प्रभावित होंगे। इन 4 लाख लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो जिनका रोजगार इस आड़त के धंधे से चलता है। हमारे आड़तियों की गिनती कम हो सकती है, लेकिन एक आड़ती के साथ कम से कम 10-15 मजदूर और 100 के करीब किसान जुड़ा हुआ है। और उसके अलावा और पता नहीं कितना रोजगार मिलता है, चाहे वो लोडिंग है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है। तो 4 लाख के लोग करीब लोग बेरोजगार हो जाएंगे यदि सरकार ने यह धंधा बंद किया। तो किसान रोड पर थे, अब आड़तिए भी रोड पर आ गए हैं। लगातार जो है सरकार की तरफ से अपनी नीतियां जो है वो थोपी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है अपनी नीतियां ज़बरदस्ती थोपना चाहती है, तो ज़बरदस्ती जो है वो किसी काम में नहीं चलती है। आप जो चाहें जन समर्थन से, आप जन समर्थन से चुन के गए हैं, जन समर्थन से अगर कोई नीति लागू करो तो फिर तो उसमें अच्छा ही है, जो सबका समर्थन हो। ये अपने समर्थन से अपनी नीतियों से लागू करते हैं, वो किसी को मंजूर नहीं है। आड़तियों को भी मंजूर नहीं है, किसानों को भी मंजूर नहीं है, किसी और व्यापारी को भी मंजूर नहीं है। व्यापार को ख़त्म करना, सरकार को अनेक प्रकार के टैक्सेस जो हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, चाहे वो हाउस टैक्स है, अनेक प्रकार के टैक्स दुकानों पे लगे हुए हैं, और वो दुकानदार ही इनको इकट्ठे करके देते हैं। अगर वो दुकानदार नहीं रहेंगे, दुकानदार ख़त्म हो जाएंगे, तो इनको रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो टैक्स कहाँ से इनको मिलेगा? टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाएगा तो आप देखो कि देश की क्या स्थिति हो जाएगी। इसके रिज़ल्ट आने वाले समय में 2-4 साल बाद वापस अपने को देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन के आएगी आने वाले समय में, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी आड़तियाँ जो हैं वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए उनके द्वारा कहा गया है, और लगातार सरकार जो अपनी नीतियाँ लगातार बनाए जा रही है और बिना किसी से विचार विमर्श जो जनता पर थोपती है, तो इस तरह के जो धरने हैं वो जन्म लेते हैं, और उसके बाद फिर वो कभी ना कभी आंदोलन का रूप भी धारण कर लेंगे यदि सरकार की इसी तरह की नीतियाँ चलती रही। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या इस कड़ी में जुड़ता है, और कब तक जो है इनकी समस्या उसका निवारण हो जाएगा, या सरकार का अगला फैसला क्या रहेगा। उसके लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आपको इसी तरह जुड़े रहना होगा। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।